हेलो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्त लोग, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अजय भैया के चैनल पर आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, अंक गणित यानी कि मैथ के, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं और इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन 13 दिसंबर को आने वाले हैं। तो 41 से लेकर 60 तक जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको पूरा वीडियो को देख के अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और जवाहर नवोदय विद्यालय का जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको उनको एकदम सही करके आना है। ठीक है, तो पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट बताने वाला हूं। नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1 ये वाला पॉइंट है, 41 से लेकर 60 तक मैथ के वही क्वेश्चन है जो जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में इस बार पूछे जाने वाले हैं। नंबर 2 पर हमारा जो पॉइंट है, जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और 41 से लेकर 60 तक सारे के सारे क्वेश्चन सही करेगा, उसकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। नंबर 3, हमको पता कैसे चलेगा कि आप कहां से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं बदायूं से वीडियो बना रहा हूं और आप कहां से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो जरूर बताना है। बहुत सारे बच्चे बेड पे बैठे होंगे, बहुत सारे बच्चे लेट कर वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे चेयर पर बैठे होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने स्टडी टेबल पर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे आप बताना कि कहाँ से आप, कौन से जिले से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता तो चले। मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हो। नंबर 4 पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के लाइव क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ओके, नंबर 5 पर एक छोटा सा आपके लिए जानकारी देने वाला हूं। देखिए 41 से लेकर 60 तक जो 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं उनमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 41 से लेकर 60 तक ये मैंने आपको बता दिया। और 20 क्वेश्चन का मतलब है कि आपका जो एक क्वेश्चन रहता है वो 1.25 मार्क्स का रहता है, 1.25 का, यानी कि आपके 25 नंबर की मैथ पूछी जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 25 नंबर की मैथ ना पूरी हो जाएगी एकदम, और आपको मैथ से कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले नंबर पे हम क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हो, हम इसको कर देते हैं गोल, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बाद में करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और इसमें लगभग 4 मिनट का समय लगने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि आपका पूरा दिमाग खराब हो जाए इस क्वेश्चन को करते करते, आप मेरा वीडियो देख के छोड़ के भाग जाओ, है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, 42 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे। जो बच्चा लास्ट तक देखेगा ना उसको मैं ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, ठीक है, वही समझ पाएगा। चलो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, ये हमारा 42 क्वेश्चन रहने वाला है और यहाँ पर ये वाइट पेपर रहने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर होता है और यहीं पर सारी चीज़ आपको मैं समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फोल्ड कर लेता हूँ। हाँ, मैंने फोल्ड कर लिया। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको समझा के सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एक संख्या के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि कोई संख्या है उसको 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका योग 249 एक दूसरे के भाग का दुगना है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। देखो, मान लो कि हम क्या कह रहे हैं, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मान लीजिए 2 संख्याएं, एक तो x है और दूसरी क्या है, दूसरी y है। ये बात आपको पता चली। एक हमारी पहली संख्या x है और ये दूसरी संख्या हमारी y है। अब क्या कह रहे हैं, उनका योग, यानी कि इनका योग x और प्लस y का जो योग है वो कितना है, 249 है। ये बात आपको पता चली, यहाँ तक कंफर्म, उनका योग 249 है। x और y हमें नहीं पता है कौन सी संख्या है, लेकिन हमको पता करना है। एक भाग दूसरे भाग का दुगना है, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी बना दिया ये बात बोलकर, एक भाग दूसरे भाग का दुगना है, यानी कि हमको ऑप्शन से देखना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए को ही देखो। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 166 प्लस 83 हम करेंगे। पहले तो हमका योग भी तो देखना है कि 249 बैठ रहा है या फिर नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 166 और प्लस 83। जब आप इसको प्लस करोगे 3 और 6 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाता है। हासिल 1 आएगा और ये 249। चलो योग तो 249 इसका ही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर ए का। एक चीज हमने देख ली कि उनका योग बैठ रहा है 249। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम श्योर कैसे करें कि हमारा ये हमारा राइट आंसर है। एक भाग दूसरे भाग का दुगना है, यानी कि एक भाग कितना है, 66 है। अगर 83 का दुगना 66 अगर हो जाएगा ना तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 83 का हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अगर 166 आ जाएगा तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। अरे ये क्या हुआ, ये तो राइट आंसर आ गया। देखो 166 आ गया तो गुणा करके। अरे यही तो पूछा गया था बेटा, आपको क्या पूछा गया था, एक संख्या के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि क्या है, कि उनका योग कितना है, 249 हो रहा है। बिल्कुल सही था हमारा। एक संख्या दूसरे भाग से दुगनी है, यानी कि 83 जो है 83 वो 100 दुगना है, कितना है, यानी कि 166 है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 13 दिसंबर को कंफर्म आने वाले हैं बेटा, इनमें आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, बहुत पछताओगे गलतियां करोगे तो।
क्योंकि गलती करने की चांसेस नहीं रखने आपको, ठीक है, आपको सही करके आना है। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये है 43। उस समय की गणना करें जिसमें प्रति वर्ष 10% ब्याज दर पर रुपये 1200 रुपये 1560 हो जाएगा। कैसे करेंगे आप इस वाले क्वेश्चन को, कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। बहुत ही ईजी फार्मूला है। आप भी बोलेंगे अजय भैया कमाल कर दिया आपने, तो आप क्या बोलेंगे? अजय भैया आपने कमाल कर दिया। देखो कैसे करोगे, यहाँ पर जो फार्मूला होता है ना, समय बराबर, आपको ध्यान रखना है, समय बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है? 1560 हो जाएगा कि उस समय की गणना करने की बोला गया, यानी कि समय हमको पता करना है। तो देखो इसका फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100। क्या होता है बेटा इसका? एक सेकंड बेटा, ये पेज उड़ रहे हैं मेरे, इनको मैं साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ फिर। इसका फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100। समय अगर ज्ञात आपको करना है तो आपका फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100। और नीचे क्या आता है? नीचे ध्यान रखना, नीचे आपका मूलधन आता है। मूलधन जो चीज़ हमको दे रखी है ना, वही आपको लिखना पड़ता है, और नीचे आ दर, ठीक है। अब हमारा फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो हमारे पास चीज़ क्या क्या है। सबसे पहले उस समय की गणना करो। यहाँ पर आपको ब्याज नहीं दिया गया, तो ब्याज आप कैसे करोगे? 1560 में से रुपये 1200 घटा दो, तो हम क्या करेंगे? 1560 में से क्या है? 1560 है ना, उसमें से हम क्या करेंगे? 1200 माइनस कर देंगे बस। ये 60 है बेटा, ये 0 है, ये माइनस करोगे 0, 6 में से ये 6 रहेगा, ठीक है। आगे देखें, 15 में से 12 जाएगा, ये 360। तो 360 का क्या आ गया हमारा? 360 का आ गया हमारा ब्याज, ठीक है। कितना आ गया? क्या हमने माइनस करने में कोई गड़बड़ी करी है? चलो 1560 है ना, ये 0 जाएगा, वेरी गुड। 1560 में से हमने 1200 घटा रहे हैं हम, तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। 1560 में से, हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। ये हमारा 1560 में से 1200 घटाना 0, और ये 0 तो 0 रहने वाला है। 6 में से 0 गया 0, और 15 में से 12 गया, ये हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा, 360, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको देखें ना, क्या करें, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है 360 नहीं बचेगा। ये 360 कैसे बच सकता है बेटा? ये तो बचने के चांसेस ही नहीं है। हमको क्या करना है? देखो हमको दिया है 15। ये ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले ये समझ लो। ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको जो भी दिया जाता है, जैसे 1560 पूछा गया ना, 1560 में से आपको 1200 घटाना है, तब आपका ब्याज पता चलेगा। तो ये हमारा 0 में से 0 चला जाएगा, 6 में से 0 जाएगा, हमारा कितना बचेगा? 6 में से 0 जाएगा, 6 में से 0 घट सकता है, देखो 6 में से 0 घट सकता है, 6 ही बचेगा, तो हम 6 लिख लेते हैं। अब 15 में से 12 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 360 बचेंगे, यही तो है। अब 1200 में अगर हम 360 प्लस भी करें तो हम देखते हैं क्या आता है, 0 और ये 6 और ये 12 3 15, यानी कि 1560। तो 360 अगर आप माइनस कर लोगे तो क्या होगा? ये आपका ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। हमने कंफर्म भी कर लिया, हमारा 360 ही आना चाहिए माइनस करके। अब हमको फार्मूला जो था हमारा ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, ये बात आपको पता है। ब्याज यानी कि आपको क्या करना है? आपको लिखना है यहाँ पर 360 गुणा 100, और बटे में मूलधन कितना है? हमारा मूलधन है 1200, ये आपको लिख लेना है। और यहाँ पर हमारा जो दर है वो कितना है? 10% है, तो आप 10% लिख लोगे बस। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये माइनस करने में थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रहा था, माइनस करने में ही कंफ्यूज हो रहा था आपको समझाने के चक्कर में। तो 10 दाएँ 100 हो जाएगा, ऊपर 10 आ जाएंगे, और एक 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, और एक 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। 12 कम 12, 12 दूनी 24। इसकी अगर आप भाग करोगे ना, ये हमारी भाग हो जाएगी। पहले हम करेंगे इसको 3 से कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 3 36, और 3 चौके 12। ये और इसकी करोगे, इसकी क्या करोगे? 4 की भाग करोगे, तो 4 तिया 12। फाइनल जो आपका आंसर आने वाला है, ये 3 वर्ष आपका राइट आंसर आएगा। तो 3 वर्ष कहाँ पर हैं वो आप देख लेना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी करते तब भी हो जाता 12 तिया 36, लेकिन मैंने आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ, तो आपको बेसिक से ही इसका आंसर बताना था मुझे। तो बस हमने ब्याज पता कर लिया, 360 ब्याज आया था, आपको सारी चीज़ें बताते हुए चली, हमारा फार्मूला था, और इस तरीके से हमारा ये इसका राइट आंसर हो चुका है। और ये हमारा 3 साल, ये ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहाँ पर है 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 12 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी?
तो बेटा ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार पूछा जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारा जो 10 मीटर दिया गया है, 6 मीटर दिया गया और ये 12 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि हमको क्या करना है, इनको सबसे पहले सेंटीमीटर में ही बदलना पड़ेगा। तो हमारा 10 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 की 100 से गुणा करोगे, हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारा जो 10 मीटर है वो तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर, इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद हमको 6 मीटर को क्या करना है, 6 मीटर को भी सेंटीमीटर में ही बदलना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 गुणा 100, ये करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर। अब हमारा 12 सेंटीमीटर पहले से था तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर ही लिख देंगे यहाँ पर। अब हमने क्या किया, ऊपर वाली चीज़ों को सभी को, एक तो 12 सेंटीमीटर पहले से थी, इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल लिया। उसके बाद है बनाने के लिए, देखो नीचे वाली चीज़ें भी सेंटीमीटर में है, इसलिए हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी पूछा जाए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, तो आपने जो भी चीज़ें ज्ञात की, हमारा 1000 सेंटीमीटर आया था, 1000 की आपको गुणा करनी है 6000 से, इनको आपस में गुणा करना है, 1000 गुणा 600 गुणा 12। हमारी जो भी चीज़ें थी हमने एक दूसरे से इसको गुणा की, इसकी 1000 की और 600 की गुणा करोगे, ये आ जाएगा हमारा 6 के बाद 3 जीरो और लगा देंगे ऑप्शन है ना, 3 जीरो ये हैं और 2 जीरो ये हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आप देख लेना। उसके बाद इसकी 12 से गुणा करोगे, 12 सिक्का 72, उसके बाद 3 और 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये जीरो आ जाएंगे, कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो आ जाएंगी, और ये हमारा क्यूब में आएगा राइट आंसर। ठीक है, अभी आप देखना हमने क्या किया, इन सब चीज़ों को गुणा करके हमारा इतना आया। अब हमारा जो 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो नीचे वाला है ना, अब आपको उसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर था हमारा, और हमारा 20 सेंटीमीटर इसको लिखेंगे, और हमारा लास्ट में 5 सेंटीमीटर इसको लिखेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी क्यूब ज्ञात करेंगे। तो आप इसकी गुणा करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, और 600 की 5 से गुणा करोगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। हो गया, 3000 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है, ये हमको दोनों चीज़ें मिल गई, ये मिल गई, ये पहली चीज़ 72 जो भी है, 72 के बाद 5 बार जीरो है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये हमारी पहली हो गई, दूसरी हो गई। अब हमको क्या करना है, इनको एक दूसरे से भाग करना है। तो हम सिंपल इसका राइट आंसर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपके सामने इसका राइट आंसर आएगा। अब आप लिखोगे 72, जो पहली जो संख्या आपको मिली थी वो लिख लेना, 5 बार जीरो है, और नीचे कितना है, 3000 है। ठीक है, हमने ये लिख लिया। पहले तो 3 जीरो कट कर दो, यहाँ पर 3 जीरो ये वाले कट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है ये भी क्यूब में ही निकलेगा जैसे ये निकला था। अब आप इसकी गुणा करो, इसकी भाग कर दो, हमारा क्या बचा, ये हमारा 7200 बचा है, एक्चुअल में 7200 बचा है। इसका मतलब आप भाग करोगे इसकी, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 2 जीरो आ जाएगा, बस ये 2 जीरो बचा था ना रिमेनिंग, ये 2 जीरो लास्ट में लगा दो। जहां पर भी आपका 2400 राइट आंसर हो वो आप लॉक कर दो। ये ऑप्शन नंबर सी में है बेटा, बड़े आसानी से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन जरूर लेकर आओगे, ये आप सभी कर लोगे। सभी बच्चे, मुझे लग रहा है सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, व्हाइट पेज, और आपको 44 क्वेश्चन समझाता हूँ। 44 क्वेश्चन समझा दूंगा अब आपको। ठीक है, इसमें भी आपको देखो कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसमें भी आपको गलती नहीं करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से बड़े प्यार से आप कर लोगे इसको। ठीक है, करें, चलो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, वहाँ पर ईंटों की संख्या थी, यहाँ पर टुकड़ों की बात की गई है। एक घन का किनारा है 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 5 मीटर की आप 100 से गुणा कर लो डायरेक्ट, तो ये 500 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, 5 मीटर है, घन से 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर वाले कितने आयताकार टुकड़े करे जा सकते हैं। सबसे पहले आप इसका क्यूब ज्ञात करो, तो 500 और 500 की क्या करनी है, ये बात आपको पता है, 3 बार गुणा करनी है बस। ठीक है, और गुणा करोगे 5 पंजे 2500 आ जाएगा, 2500 की फिर 500 से गुणा करनी है, 25 पंजे 125 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 बार जीरो आ जाएगा, बस यही तो है। अब हमारा पहले का तो हमारा ये करने के बाद इतना आ चुका है, यानी कि 5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्यूब में इसका राइट आंसर बदला, यानी कि 500 का हमने घन ज्ञात किया। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे इस तरीके से लिख लो, 500 की 3 घात 3। ठीक है, हमने इस तरीके से ज्ञात किया। अब हमको क्या है, घन से, यानी कि उसी घन से इसमें 25 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर आकार के 2 बार दे रखा है। अब आप क्या करो, इसका भी घन ज्ञात करो, तो आप लिखोगे 25 गुणा 10 गुणा 10, ये दोनों चीज़ दे रखी है। 25 की 10 से गुणा करोगे 250 आ जाएगा, और 250 की 10 से गुणा करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। अब ये भी हमारा क्यूब में आएगा जैसे ये आया था। अब जैसे मैंने पहले वाले में इस क्वेश्चन में बताया था कि इसकी आपको क्या करनी है, भाग करनी है, तो आपको इसकी भी भाग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर लिखते हैं ये वाली संख्या,
ये वाली लिखोगे। 125 के बाद कितने जीरो हैं, 4 बार जीरो, 1 2 3 4। उसके बाद आप लिख लो डायरेक्ट 25, तो दूसरी वाली संख्या जो हमारी ये वाली है ये लिख लोगे। अब आप 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये वाले जीरो हटा दोगे और 25 पंजे 125, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा 500, ये हमारा क्या बचा 500 बचा है। तो 500 क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका 500 ही बचा है हमारा। तो 500 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 500 दिया हुआ है। अब आपको राइट आंसर देखना है कि क्या होगा, ये आप कर लोगे तो आपका राइट आंसर भी निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जो इसका जो राइट आंसर है ना, इसमें बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम हमने कर दी है। जब हम 500 और 500 500 की 3 बार गुणा करोगे, अभी मैंने ये चीज़ देखी थी, तो आपके यहाँ पर 6 जीरो आने वाले हैं, 2 4 6, ठीक है। इसकी गुणा करोगे 125 आ जाएगा, उसके बाद 2 जीरो और ऐड कर दो बस इसमें, ईजी। बस ये हमने गलती कर दी थी, बाकी इसमें हमने कोई गलती नहीं की है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेंगे सब चीज़ों को, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर 1 25 और उसके बाद 6 बार जीरो आ जाएगा, ओके। बस ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नीचे 2500 आपको लिखना है दूसरे वाले का, बस ये था। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट हो जाएंगे और 25 पंजे 125। अब देखो 5 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार जीरो लगाएंगे। 50,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 500 ना होगा। तो आप देखो 50,000 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है, तो डी आप लॉक कर देना। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी, हमने यहाँ पर 2 जीरो कम लगा दी थी, और वो प्रॉपर अच्छे तरीके से लगाओगे ना, जब आप ये सारी चीज़ें खुद करोगे तब आपको पता चलेगा। हमने क्या किया, हम 500 का अगर घन भी ज्ञात करेंगे तो 500 का घन भी इतना ही होगा। कैसे होगा, देखो 500 की 3 बार गुणा करोगे, 500 गुणा 500 गुणा 500। ये चीज़ आपको समझाने के बता रहा हूँ। देखो 5 और 5 की गुणा करोगे, ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, और ये 2 जीरो ये 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पे 4 जीरो हो गया हमारा, एक बार 500 और बचा है, इसकी गुणा करोगे 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। 4 जीरो ये 2 जीरो ये, तो इस प्रकार से हमारे बीच में 6 जीरो आए हैं, और उसके बाद इसकी 2500 से भाग करोगे ना, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 50,000। अब मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ताकि आपका जो राइट आंसर है ना वो हो जाए। देखो हम हमारा 44 भी हो चुका है, 45 क्वेश्चन भी हो चुका है। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है बेटा क्वेश्चंस को समझाने में। ध्यान से समझ लेना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। हाँ ये देखो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 12 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर है 5 अंकों से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 12 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको पता होगा, तो आप लिखेंगे 10, जो भी संख्या दे रखी है 12 है, और उसके बाद 20 है। ये तो है तीनों संख्या दे रखी हैं, 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 2 के 12, 2 10 20। फिर 2 से जब तक 2 से चलता रहेगा वो करते रहना आपको, ठीक है। अब आपका 3 आएगा, तो 5 ऐसे, 3 एकम 3 और 5 ऐसे, फिर 5 आएगा। अब हमारा ये मिला, हमारा मिला है 2 की 2 से गुणा करोगे 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। यानी कि सबसे पहले हमारा जो एलसीएम आया है वो हमारा आया है 60, ठीक है। अब आप एक ऐसी संख्या देखो जो 60 से भी भाग हो रही है, यानी उसका लास्ट वाला डिजिट देख लो, 60 से भाग हो जाएगा तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला देख लेना। और ये बड़ी से बड़ी संख्या भी है, तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा। इनमें आपको ज़्यादा ज्ञान लगाना नहीं है, ना तो ध्यान देना है, ठीक है। आराम से आप करोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को तो आपका राइट आंसर भी आ जाएगा। चलो आगे देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, इसको समझा देता हूँ आपको, ध्यान से इसको करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर है ये यहाँ पर ये 47 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। ए बी और सी के पास कुल रुपए 3000 हैं। ए बी और सी के धन का अनुपात 1:2:3 है, और ए बी सी शेयरों की गणना कीजिए, यानी कि उनके पास कितने शेयर हैं उनकी गणना करनी है। तो आपको देखो 3 चीज़ें देखें, ए बी सी, तो ए इनका अनुपात है 1:2:3, ये आपके सारी चीज़ें दे रखी हैं। ए बी सी 3 लोग हैं या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है, 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 1:2:3, ये बात पता चला। और उनके पास यानी कि इन तीनों के पास जो कुल रकम है वो कितनी है, 3000 रुपये की है। अब हमको पूछा गया है कि शेयरों की गणना कीजिए, यानी कि उनके पास कितने कितने रुपए हैं वो आपको बताना है। तो आप क्या करो, इसकी इन दोनों अंकों की, यानी कि एक तो हमारा एज इट इज रहने वाला है, इसको हम पता करेंगे, लेकिन इनसे हमको ज्ञात करना है कि बी के पास कितने रुपए हैं। तो 2 की सबसे पहले आप 3000 से भाग कर दोगे, जितने भी कुल रुपए हैं ना, इसकी आप भाग करोगे 2 की 3000 से, तो आपको पता चलेगा तो जो बी के पास जो रुपए हैं वो कितने हैं। जैसे आप मान के चलो 3000 की 2 से भाग करोगे तो 1500 आएगा, तो बी के पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 1500 रुपए हैं। ऐसे ही आप 3 की 3 सी, यानी कि सी 3 था ना,
3 की 3000 से भाग करोगे तो आपको पता चलेगा जो सी है यानी कि जो 3 है वो हमारा 1000 के बराबर है। जब आप भाग करोगे ना, जैसे 3000 की किससे करोगे, 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, 1000 ही तो आएगा, ये 0 बचेंगे तो ये हमारा ये क्या होगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा। अब आप देखो तीनों के पास 3000 रुपये थे, अब बी और सी के पास तो 1500 और 1000 कितने हो गए, 2500 हो गए दोनों के पास। टोटल रुपए कितने हैं, 3000 हैं, यानी कि ए के पास कितने होंगे, 500 होंगे। जिनमें भी 500, 1500, 1000 का जोड़ा हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लो, 500, 1000, 1500, इनको जोड़ोगे तीनों का 3000 आएगा। आ गया कि नहीं आपके सामने, आ गया कि नहीं बेटा आपके सामने, बड़े ही आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ठीक है, की दिक्कत आएगी आप बताओ, अब भी दिक्कत आ जाएगी? अब तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि दिक्कत आने वाली है किसी बच्चे को, सारे बच्चे अच्छे तरीके से कर लेंगे इसको। हो जाएगा कि नहीं, हो जाना चाहिए बेटा, इसमें आप गलतियां नहीं करोगे। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, ये अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है 48, इसको देखेंगे ध्यान से। 48 क्वेश्चन है, 1 सेकंड बेटा, 48 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है 48। देखो, महेश ने प्रति वर्ष प्रति रुपए के लिए 10 पैसे पर 350 रुपये उधार लिए। 3 साल बाद उसने रुपये 400 और एक कलाई घड़ी लौटा दी। कलाई घड़ी की कीमत, कलाई घड़ी का मतलब होता है जो हाथ में बांधने वाली होती है ना, कलाई कहते हैं उसे। हाथ में जो हाथ होता है हमारी, जहाँ पे घड़ी बांधते हैं उसको कलाई कहते हैं, और जो घड़ी बांधते हैं उसको कलाई घड़ी कह दिया कहता है, उसमें कंफ्यूज मत होना आप। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर है महेश ने प्रति वर्ष प्रति रुपए के लिए 10 पैसे, यानी कि उसने क्या किया है, 350 रुपये उधार लिए किसी से। कितने रुपए लिए हैं उधार, 350 रुपये उधार लिए हैं। उधार लेने का मतलब है उधार लिए हैं, ये बात आपको समझ आई। और वो प्रति वर्ष यानी कि 1 साल में अगर वो 1 रुपये लेता, क्या करता, 1 साल में 1 रुपये लेता तो वो कितने रुपए देता, 10 पैसे देता। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, प्रति वर्ष क्या है, महेश ने प्रति वर्ष प्रति रुपए के लिए 10 पैसे पर 350 रुपये उधार लिए। यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले तो पैसे ज्ञात करना, उसके ब्याज वाले कितने पैसे बनेंगे। तो 350 उसने उधार लिए, और प्रति वर्ष 1 रुपये अगर वो लेता तो 10 पैसे देने पड़ते। 350 लिए तो 10 पैसे से गुणा करोगे तो हमारा 3500 पैसे हमारा जो आएगा ना, ये आपका क्या आ जाएगा, उसको ब्याज बनने वाला, यानी कि उसको इतने रुपए रिटर्न करने हैं पूरे। कोई बात नहीं, मेरे पेज उड़ गए, इनको मैं बाद में उठा लूँगा। 1 सेकंड बेटा, हवा चल रही ना, छत पे वीडियो बना रहा हूँ क्वालिटी की वजह से। अब हमारा देखो, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आई, इतनी सारी चीज़ें समझ आई आपको, आप गलती नहीं करोगे कभी भी। मुझे थोड़ा पेज सही करने दीजिए, पेज उड़ रहे हैं, इनको मैं नीचे ऐसे करके ना नोटबुक के नीचे दबा लेता हूँ। आप तब तक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलो, ये हो गया, 3500 पैसे आए हैं ना, हमने 10 पैसे की गुणा की 350 रुपये से, तो हमारे इतने पैसे निकल के आ गए। अब आपको एक चीज़ समझ आई, अब आपको एक चीज़ समझाऊँ। यहाँ पर बोला गया, उसने क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये वाला है, कितने, 3 साल बाद उसने रुपये 400, यानी कि उसने कितने साल के लिए थे, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए लिए थे। तो आप क्या करो, 3500 की 3 से गुणा करो, क्या करो, 3500 की 3 से गुणा करो, कर लोगे, 3 पंजे 15, हाथ से 1, 3 3 9 और 1 10 और डबल 0, ये हमारे कितने पैसे हो गए, ये हमारे हो गए इतने पैसे, ये 10,500 पैसे हो गए। ये बात आपको समझ आई। अगर आप 10,500 पैसों को रुपए में बनाओगे, पहले आपको रुपए में बनाना पड़ेगा, तो रुपए आप बनाओगे 10,500 के आप 100 से भाग कर दोगे, इजी, ये 100 यानी कि 105 रुपये बनेगा। ठीक है, आपको पता है 100 से भाग क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो हमको एक चीज़ समझ आई कि उसको जो रुपए देने हैं, कितने रुपए देने हैं, 105 रुपये देने हैं अलग से, जो उसके केवल और केवल ब्याज के बने हैं, जो कि यहाँ पर है 10 पैसे प्रति रुपए। रुपए 1 अगर लेता तो उसको 10 पैसे देने पड़ते 1 साल में, उसने 350 लिए थे तो उसको 105 रुपये देने पड़ेंगे इन 350 रुपये से अलग। अब उसने क्या किया है, अगर उसको पूरे रुपए रिटर्न करने तो उसको टोटल कितने देने थे, 350 रुपये तो उसके भी थे, और 105 रुपये जो हमारा उसका जो ब्याज बना है प्रतिवर्ष वाला, वो वाला 5 और ये 5 और ये 4, यानी कि 455। ये जो 455 है उसको पूरे रुपए देने थे, लेकिन उसने क्या किया, 455 रुपये ना देकर उसने 400 रुपये दे दिए, 400 रुपये तो दे दिए और 55 रुपये उसके रह गए। तो उसने 55 रुपये के बदले क्या किया, कलाई की घड़ी कीमत वही पता करना है, कलाई की घड़ी दे दी थी, तो 400 रुपये तो उसने कुल दे दिए थे और 55 रुपये बचे थे, यानी कि 55 रुपये की उसने बदले में कलाई की घड़ी दे दी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर आएगा। अब बताओ मुझे कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं या फिर नहीं।
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 49 क्वेश्चन है। अमित ने रुपए 300 में से 90 अंक प्राप्त किए और मंजीत ने 350 में से 150 अंक प्राप्त किए, किसके अंक अधिक हैं? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये 49 क्वेश्चन है। हमको इस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर लाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, इनका परसेंटेज में इनका परसेंटाइल बनाना पड़ेगा, यानी कि उनको देखना पड़ेगा उनके परसेंटेज में मार्क्स कितने बन रहे हैं। जैसे आप कैलकुलेट करते हो ना 10th क्लास में 7th क्लास में कितनी परसेंटेज बनी है, वैसे ही हम इसका राइट आंसर निकालेंगे। तो राइट आंसर निकालने के लिए जितने भी अंक प्राप्त किए, जैसे हमारा अमित का पता कर रहे हैं, अमित ने 90 ज्ञात करे हैं 300 में से, तो इसका परसेंटेज बनाने के लिए जितने भी टोटल अंक होते हैं 300 और जितने प्राप्त किए होते हैं वो ऊपर और इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, इसके तो हो जाएंगे 30%। यानी कि जिसका भी प्रतिशत ज़्यादा बनेगा उसने ज़्यादा अंक पाए हैं। इजी है ना। अब हमारा अमित ने 30% ज्ञात करे हैं। उसके बाद मंजीत के अंक कितने हैं, उसने 150 प्राप्त किए हैं। कितने में से 350 में से, ये 350 हैं, ध्यान रखना 350 इंटू 100, एक जीरो से ये वाला जीरो गया, समझ आया। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 300/7। चलो 300/7 आ गया, 300/7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 300 की भाग कर देंगे 7 से। क्या कर देंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 1 7 चौके 28, 28 हो जाएगा, भाग करोगे, यानी कि इसका ही मुझे लग रहा है इसका ही ज़्यादा आएगा, 20 हो जाएगा। और 7 दूनी 14 हो जाएगा और 6 बचेगा, ये नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना बचा, 4, यानी कि उसका जो बनेगा ना, जो भी बनेगा, अब हम जीरो लगा लेते हैं। हम फिर से 7 चौके 28 करेंगे, 7 8 56, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 7 पंजे 35, तो हमारा ये एज इट इज ऐसे करके चलता रहेगा। तो हमारा ये बना है 42.85, यानी कि जो हमारा जो दूसरा है ना मंजीत, उसने ज़्यादा प्राप्त की। इसको आप प्रतिशत में ज्ञात कर लोगे, हमने पॉइंट के 2 अंक बाद तक ज्ञात कर लिया है। ये चीज़ समझ आई। तो इसका क्या होगा, मंजीत राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। समझ आया। तो किसके अंक अधिक हैं, मंजीत के अंक अधिक होंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है बेटा, कर लोगे सभी बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला करवा देता हूँ फटाक से आपको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 50। इसको देखोगे ध्यान से, ये थोड़ा इसके नीचे कवर हो गया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से। यहाँ पर है, एक दुकानदार ने रुपए 80 प्रति सेब की दर से 5 सेब खरीदे। उसने प्रत्येक सेब पर रुपए 20 खर्च किए, फिर उसने सेब को रुपए 800 में बेच दिया। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आगे दिए गए हैं, वो बाद में दिखाऊंगा। ये हमारे ऑप्शन है, देख लो। अभी बाद में क्या दिखाऊंगा, अभी दिखा दूँ। और ये क्वेश्चन हमारा, ये समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन है, टेढ़ा नहीं करता हूँ। अब हम क्या करूंगा, आप क्वेश्चन देखते रहना और आंसर आप मुझे कमेंट कर दो। एक दुकानदार ने रुपए 80 प्रति सेब की दर से 5 सेब खरीदे, यानी कि एक अगर वो सेब खरीदता तो वो कितने रुपए देता, वो 80 रुपये देता। ये बात आपको पता चली, 80 रुपये देता कि नहीं। ठीक है, अब उसने 5 सेब खरीदे हैं। कितने सेब खरीदे हैं, 5 सेब खरीदे हैं, तो वो कितने रुपए देगा, 5, एक सेब 80 रुपये का है, तो 5 सेब कितने हो जाएंगे, 400 रुपये के हो जाएंगे कि नहीं। अब उसने क्या किया है, उसने प्रत्येक सेब पर रुपए 20 खर्च किए, यानी कि मतलब क्या कर दिया, सफाई करवा ली कहीं कंपनी में जाके है ना। तो एक सेब पर उसने क्या किया, एक सेब पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेब पर 20 रुपये और खर्च कर दिया एक्स्ट्रा, पता नहीं कुछ लगवा लिया होगा भाई, टेस्ट वेस्ट बढ़ाने के लिए ये कर लिया होगा। तो उसने 5 सेब पर कितने कर दिए, 5 पर कितने कर दिए होंगे, 5 पर कितने उसने कर दिए होंगे, 100 रुपये खर्च कर दिए होंगे। अब उसने क्या किया है, ये 400 रुपये के खरीदे थे, 100 रुपये और खर्च किए, टोटल कितने का खर्चा हो गया, 500 रुपये का खर्चा हो गया। आपको ये बात पता चली, कितने का खर्चा हो गया, टोटल 500 रुपये का। फिर उसने सभी सेब रुपये 800 में बेच दिए, यानी कि 800 रुपये में बेच दिए। तो 500 रुपये में खरीदे थे, 800 रुपये में बेच दिए, तो 300 रुपये का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। अब हमारा जो लाभ है ना, वो हमारा ऐसे ही पूछा गया है नॉर्मल रुपये में। आप देखो एक बार, अब ये परसेंटेज में नहीं पूछा गया है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा इस क्वेश्चन को हार्ड नहीं बनाना है। तो इस वाले पेज को, ये हमारा कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन रह गया 41वां, वो बाद में समझाऊंगा, वो थोड़ा बड़ा है तो उसको बाद में करेंगे। फिलहाल 51 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है ना चलो सभी बच्चे कर लोगे ध्यान से। देखो 51 क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर है 8509, जो संख्या दे रखी है 8509 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 0 और 9 है, तो 2 0 लगा दो, ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक का। इस क्वेश्चन का 51 का राइट आंसर हो जाएगा 500। 5 का स्थानीय मान पूछा था, आपको पता होगा, 5 आपको लिख लेना, उसके बाद जितने भी अंक होते हैं 0 लगा देना, आपका राइट आंसर निकल आएगा। चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। इसको करो, इसको राइट आंसर कमेंट करो, तब तक मैं देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर मुझे कमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, देखना पड़ेगा भाई।
देखना पड़ेगा इसको। तो चलो देखता हूँ, मैं एक पेज हटाता हूँ नया और आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा करवा रहा हूँ। यहाँ पर है 140, 960 और 35 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। समापवर्तक पता है HCF आपको ज्ञात करना है। LCM HCF आपने पढ़ा होगा ना। तो हमारा 140 है, 960 है और 35 है। ये तीनों संख्या दे रखी है, इनका आपको क्या करना है HCF ज्ञात करना। ये बात आपको पता है, सभी को ज्ञात भी करना होता होगा, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा आप कैसे कर लोगे। ये हमारा 52 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करोगे। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 35, उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है 140। तो आप 140 की 35 से भाग करो सबसे पहले, ऐसे ही HCF ज्ञात किया जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमने पढ़ा है। तो आप करोगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा, ये 35 चौका यानी कि 4 5 20 4 3 12 और 2 14, यानी कि 35 चौका कितना हो जाएगा, ये 140 ही होता है। ठीक है, 35 चौका 140 होता है। ये बात आपको पता चलेगी। 4 5 20 यानी कि 0 और 2 4 3 12 और 2 14, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा 35 और 140 का जब हमने याद करा, इसका HCF आ गया केवल और क्या, ये वाला संख्या क्या होती है HCF होती है 35। अब हमारा हमने इससे तो कर लिया 140 किससे, अब हमारा HCF आया 35। अब हमारा क्या बचा 960 बचा। तो अब हम क्या करेंगे 960 की भाग करेंगे 35 से और उसके बाद देखेंगे फाइनल राइट आंसर क्या आएगा। तो 35 से जब आप भाग करोगे ये कितना हो जाएगा, 35 दूनी ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो हमारा इसमें से घटाओगे 6 और ये 9 में से दोगे 7। ठीक है, अब ये 35 से 26 की भागनी होगी, 0 हम ऊपर से उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कितना बाहर जाएगा, 35 दूनी 70। ठीक है, यानी कि 70 और 140, 7 दूनी 14, 140 और ये 4 भी बाहर नहीं जाएगा, 6 बार देख लेते हैं हम। 35 की जब आप 6 से गुणा करोगे ना, 35 की 6 से गुणा करके देख लेते हैं। 6 पंजे 30 और 6 तिया 12, सॉरी 6 तिया क्या बोल रहा हूँ यार, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 3 21, 210 हो गया। 210 यानी कि ये 7 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 35 इंटू 7 करके देख लेते हैं। 7 पंजे 35 बचा 3, 7 तिया 21 और 4 यानी कि 245। ठीक है, 245 यानी कि 35 सत्ते 245 इतना बाहर जाएगा। ठीक है, आप इसमें क्या करो, आप इसमें आप माइनस करोगे 5 बचेगा और इधर 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 15 बचा। ठीक है, 15 बचा ना। अब आप यहाँ पर 35 ले लो। अब यहाँ पर जितने भी माइनस कर लिए हमने, हमारा 15 बचा। अब आप ये वाली संख्या ले लो जो वाली हमने जिससे हमने भाग की थी, 35 था, 35 हमने ले लिया। तो 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30 कितना बचा, 5 बचा। अब आप ये वाली ले लो 15, जब तक पूरा भाग ना हो जाए तब तक आपको करते रहना। हमने 15 पहले 35 ले लिया, भाग कर ली। अब हमारा 15 था, 15 ले लिया तो 5 दिया 15, पूरा कट हो गया। अब हमारा जो फाइनल में बचेगा ना, ये वाला जैसे हमारा 5 आया गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। ये क्या हो गया, HCF हो गया। तो आप आंख बंद करके लगा दो, आंख खोल के लगा दो, कैसे भी लगा दो, बस राइट आंसर लगा दो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 53। यह है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 53 क्वेश्चन है। यहाँ पर है 4.5 गुणा डॉट 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 बराबर 9.9। ये चीजें दे रखी हैं 9.9। ओके, अब हमको क्या करना है, इनको पता करना है कि यहाँ पर ये जो डॉट डॉट वाली जो खाली जगह है ना, इसमें क्या राइट आंसर आएगा। तो कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करो, 4.5 और ये जो 9.9 है ना, इनकी एक दूसरे से भाग करो, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 45/99। ऐसे लिख सकते हो ना, 45/99 लिख सकते हो ना। इसको हमने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया क्योंकि सेम पॉइंट एक ही जगह था, इसके बाद भी था, इसके बाद भी एक के बाद ही था। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 45/99 लिख लोगे। अब भाग करो 3 से, 3 से भाग करोगे, 15 तिया 45 होता है और 33 तिया 99 होता है। फिर 3 से भाग हो जाएगी, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 यानी कि 5/11। अब 5/11 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 5/11 का मतलब आप समझे बेटा, कैसे समझोगे। 5/3 ये हो गया कितना, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5/11 हो गया ना। अब आप भाग करो, क्या करो, आप भाग करो तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 की भाग करो 11 से, 5 दूनी 10 और कितना बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो 10, 5 दूनी 10। ये 2.2 जहां पर भी दिया है आपका राइट आंसर है। कहां पर दिया है 2.2 भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 53 का बी भी हो गया। समझ आ रहा है ना बेटा। बेटा कमेंट कर देना, क्योंकि आपके रिव्यूज और आपके कमेंट इतने ज्यादा जरूरी होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रहा है नहीं, या मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पूरी, तो आप मुझे बताना। और देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप पहली बार देख रहे हो। 12 दर्जन बराबर 12 दर्जन का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना। जब भी ऐसा आ जाए ना, तो आप उसका राइट आंसर लगा देना 1 सेकंड। ठीक है, पहली बार ही बता रहा हूँ बेटा, ये कभी आपको नहीं बताया होगा किसी ने। ये क्वेश्चन ही ऐसा है।
अगर 24 दर्जन आ जाए तो आप 2 शक्ल लगा देना, बस। समझ आ गया आपको? समझ आ गया होगा आई होप। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगले नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे, 55 क्वेश्चन है। 55, एक ट्रेन 30 दिनों में 5440 किलोमीटर की दूरी तय करती है, प्रतिदिन की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। चलो देख लेते हैं। तो 30 दिनों में कितनी कर रही है? 30 दिनों में वो कर रही है 5460 किलोमीटर। ठीक है, समझ आया आपको? 30 दिनों में 5400, एक दिन में कितनी करेगी? तो 5460 की आप भाग कर लो। 1 मिनट बेटा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5460 भाग कर लो 30, ये मैंने हटा दिया, ये एक दिन की निकल के आ जाएगी। ठीक है, और 30 दिन में 5460 चल रही थी, एक दिन में आप पता करोगे 300 और ये 18 थी 54, 3 दूनी 6, 182 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। और यही औसत दूरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। जो बच्चे इस तरीके से करेंगे उनका राइट आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको? देखो मैं फिर से समझाना चाहूँगा, वो क्या कर रही थी, 30 दिन में क्या हो रहा था बेटा? 30 दिन में कितना था? 5460 किलोमीटर चल रही थी। हमको एक दिन का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 5460 की 30 से भाग कर देंगे, 0 से 0, और ये भाग करोगे ना इससे, 3 एकम 3 और ये 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 182। इस तरीके से हमारा राइट आंसर आया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 55 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा ये वाला है। यहाँ पर है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ये 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो चलिए, बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन है। नंबर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अगर पूछा जाए, समझा जाए क्वेश्चन को, तो 1 घंटे में वो 90 क्या चलेगी? 90 किलोमीटर चलेगी। ये बात आपको समझ आई? 8 सेकंड में पूछा गया। 8 सेकंड का जब पूछा जाता है ना, तो आपको क्या करना है, देखो 8 सेकंड में कितना किलोमीटर चलेगी या फिर कितनी दूरी तय करेगी, वो आपको बताना है। ओके, समझ आया? अब हम क्या करेंगे, 90 किलोमीटर है और 8 सेकंड में, आप राइट आंसर देखो मीटर में आ रहा होगा, मीटर में ही आ रहा है ना। अब आप क्या करो, जितना भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे हमारा 90 किलोमीटर दे रखा है, इसको आपको 5/18 से आपको गुणा करना है। देखो गुणा करोगे, भाग करोगे, तो आपका एक ही बात है। यहाँ पर है 5/18, इसकी भाग करो 18 की, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25। ये हमारा जो 25 आया है, इसको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, अब 8 सेकंड का पूछा गया है, जितना भी हमारा इसको निकल कर आया है, ये हमारा आया है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। ठीक है, अब 25 और 8 की गुणा करो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी बराबर कर दो, ये हमारी चाल और गुणा जो भी समय हमको दे रखा है, दूरी बराबर पूछेगी ना, दूरी बराबर, आपको फार्मूला पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। हमारा चाल कितनी आई है, ये हमारी आई है 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये हमारा समय कितना है, 8 सेकंड में पूछा गया है, तो 25 की 8 से गुणा करोगे, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये आपका 200 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई डाउट आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इतना अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, कर लोगे सभी बच्चे? चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी आपको ध्यान से देखना है बेटा, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें आपको नहीं गलती करनी है। इसमें आपको क्या नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। देखो, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। क्या करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, यही तो ज्ञात करना है। तो बस बहुत ईजी है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई है, हमारी लंबाई है L बराबर 8 सेंटीमीटर और लंबाई गुणा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, हाइट L गुणा B गुणा H, हमारा ये कितना है 30 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का फार्मूला होता है L गुणा B गुणा H। सिंपल, आपको जो भी चीज़ दे रखी है, जैसे 8 गुणा 10 गुणा 30, इसकी आप गुणा कर लो, 8 × 80 और 80 की 30 से गुणा करोगे तो 8 या 24, ये 2400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2400 भी घन मीटर, जिसमें भी दिया गया घन मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2400 घन मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, तो सी वाला हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार से अगला हमारा जो क्वेश्चन आया है, वो हमारा जैसे 57 तो हो गया, हमारा 58 क्वेश्चन आ गया है बेटा। अब हम क्वेश्चंस की कगार पर है, यानी कि एंड होने की कगार पर है, बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं। 58 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो आप। यहाँ पर है 5/8 गुणा 20/3 भाग 6/5 को सरल कीजिए। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, तो हमारा है 5/8 गुणा 20/3, ये बात समझ आई। और भाग कितना है, भाग है 6/5।
यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब आप इसको सरल करोगे तो आप कैसे लोगे, देखो 5/8 तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको लिख लो, गुणा 20/3 को भी ऐसे लिखने दीजिए। ये जो भाग का निशान है इसको भी आप गुणा में बनाओ, और ये 5 है ये ऊपर पहुँचाओ, और जो ऊपर वाला है उसको नीचे पहुँचाओ। अब आप इसको आप एक दूसरे से काटोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा अभी आपको 1 मिनट में समझा रहा हूँ। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 धाएँ 20, ये समझ आया आपको, ठीक है। 2 धाएँ 20 हो गया। अब हम फिर से इसको क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ये आपको समझ आ गया, क्लियर है। अब 5 5 5 गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि ये 3 बार 5 आ गया हमारा, इसको लाके, और नीचे बचा है 4 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारा आ गया है। अब हम इसके एक दूसरे से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 आ जाएगा ऊपर, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना होता है, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और जहाँ पर भी 125/36 दिया हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका 58 का सी वाला हो जाएगा। आपके सामने इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, और उसके बाद ये जो पहला क्वेश्चन था ना 41 नंबर वाला, इसको जरूर करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन अब देख लो। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं 59 क्वेश्चन पे। उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। चलो समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस वृत्त, ये हमारा वृत्त होता है, गोलाकार आकृति होती है, उसकी परिधि पूछी गई जिसकी त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमारा दे रखा है 28 सेंटीमीटर। हमारा इसका फार्मूला होता है बहुत इजी, जिससे हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होता है। फार्मूला होता है 2πr। अब हमारा ऐसा ही रहता है, और हमारा आर का जो मान है वो दिया गया है 28 सेंटीमीटर, और पाई का जो मान होता है वो हमारा होता है 22/7, ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर आप परिधि ज्ञात करेंगे तो आपका राइट आंसर कैसे निकलेगा, तो आप लिखेंगे 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आप लिखोगे 22/7, आर हमारा कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो गुणा 28, बस अब आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो 7 चौके 28, अब हमारा बचा 2 गुणा 22 गुणा 4, क्या बचा हमारा 2 गुणा 22 गुणा 4 बचा है। तो आप इसको करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 4, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, तो 176 सेंटीमीटर जहाँ पर भी दिया हो वो आपका राइट आंसर आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो हमारा 59 क्वेश्चन भी हो चुका है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम 41 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे उनको पता चलेगा कि 41 का सही उत्तर क्या होगा। तो चलो ये वाला भी हमारा राइट आंसर हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। एक बक्से में 80 किलोग्राम चीनी है, 20 बक्सों में कितनी किलोग्राम चीनी आएगी। तो इसको तो यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, नया पेज इसके लिए क्यों बिगाड़ूं, नया पेज इसके लिए क्यों खराब करूं। यहाँ पर एक बक्से में 80 किलोग्राम चीनी है, एक में 80 किलोग्राम है, केजी है, और 20 में पूछा है, तो 20 गुणा 80 करोगे, ये आपका 1600 किलोग्राम राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1600 किलोग्राम राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 60 भी हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो बहुत जहरीला क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लग रहा कि बच्चों के समझ आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में करवाऊंगा। अब जो बच्चे मेरे साथ लास्ट तक बने रहते ना, अब पहले वाले क्वेश्चन की बारी है। पहले वाले क्वेश्चन की बारी है। एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि प्रत्येक 40 सेंटीमीटर के बराबर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो इस पेज को पूरे को भरने वाला हूँ। 41 क्वेश्चन है, यहाँ पर है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक वर्ग का परिमाप। तो हमारा जो वर्ग का परिमाप है, देखो समझ लो, प्यार से समझो, वो कितना है, वो हमारा 40 सेंटीमीटर, ये आपके सामने लिखा है 40 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ये परिमाप और वृद्धि, यानी कि परिमाप भी 40 सेंटीमीटर है, और वृत्त की जो वृद्धि है वो भी 40 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमको पता है कि उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर, हमारा वर्ग कैसा होता है, हमारा वर्ग होता है ये वाला, ठीक है, हमारा वर्ग है। इसका पूरे का जो परिमाप है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर का है। ये बात आपको पता चलेगी। इस वर्ग की एक भुजा हमको ज्ञात करनी है। हमारा भुजा ज्ञात करोगे, भुजा कैसे ज्ञात करोगे, भुजा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही तो है, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 गुणा भुजा, यानी कि एक भुजा हमको ज्ञात करनी है। अगर वर्ग की एक भुजा अगर आप ज्ञात करोगे ना, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, एक भुजा, और आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमारा ये वर्ग का परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो हमने क्या किया, 4 की गुणा करी, किससे, भुजा से। तो 4 की किस चीज़ से गुणा करे कि 40 सेंटीमीटर आ जाए। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 10 से गुणा करो, अरे यही तो भुजा है। तो एक भुजा हमारी वो कितने की है, वो हमारी 10 सेंटीमीटर की है। कितने की है, वो हमारी 10 सेंटीमीटर की है। यहाँ तक कि अभी आपको दाल समझ आई।
अब आपको पता है आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला पता करना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो आपको पता होगा, कैसे करोगे समझ लेना। यही सारी चीज़ें आपको दोनों में करनी है, दोनों स्टेप में यही सेम चीज़ करनी है। आपको क्या करना है, देखो ये पहला हो गया वर्ग का परिमाप, एक भुजा हमने ज्ञात कर ली जो कि 10 सेंटीमीटर। या वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता करना है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। तो एक भुजा कितने की 10 सेंटीमीटर, तो 10 की 2 बार गुणा करोगे 100 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, ये क्या आएगा, क्षेत्रफल आ चुका है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब आप समझो। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ध्यान से देखना और समझ लेना। अब हमारा दूसरा गया वृत्त की परिधि प्रत्येक 40 सेंटीमीटर। अब हमको सेम चीज़ क्या करनी है, वृत्त के साथ करनी है। क्या करनी है, वृत्त के साथ करनी है। तो जो बच्चे हमारे साथ एंड तक बने हुए थे ना उनको ही समझ आएगा। तो अब क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितने की आपको पता होगा, जो सारी चीज़ें दे रखी हैं वो देख लो। 40 सेंटीमीटर की है ना, ये कितने की है, 40 सेंटीमीटर की तो है ना। अब ये आपका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 2πr, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया पहले वाला। अब इसको समझते हुए ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। तो आप क्या करो, त्रिज्या ज्ञात करो। r बराबर आप कैसे ज्ञात करोगे, r बराबर इसका फार्मूला होगा तो 2πr बराबर 40 सेंटीमीटर लगा देना। आपका r कैसे निकल के आएगा, r अभी निकल के आ जाएगा तुरंत ही। जो 40 सेंटीमीटर वो हमारा ऐसे ही रहेगा, नीचे कितना रहेगा 2π। ठीक है, r हमने इधर ले लिया, r इधर ले लिया, हमारा 2π तो बचा, ये 2π बराबर 40। अब इसकी भाग करो, 2 दूनी 4, यानी कि r बराबर हमारा आया 20/π आ चुका है। ये बात आपको समझ आई, 20/π आया है हमारा। अब आप कैसे करोगे, अब आप कैसे करोगे, देखो वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे हमने वर्ग का किया था। हम भी क्या करेंगे, मैंने बोला ना ये क्वेश्चन बहुत पकाने वाला है, पकाने वाला नहीं है, बस ध्यान से करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, चलो देखो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, फार्मूला होता है πr²। ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ही काम चलता है। तो आप इसका ज्ञात करोगे तो आपको जो भी r का मान दे रखा है हमारा, वो कितना दे रखा है, 20/π दे रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बराबर 20 कितना पाई, और हमारा ये स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर रहेगा। बस यही तो हमने r का मान लगा दिया। देखो पाई हमने ऐसे ही रखा, पाई बराबर r का मान लगा दिया और स्क्वायर लगा दिया। हमने केवल यही चीज़ की है अभी तक। अगर आप इसको करोगे ना, 20 का स्क्वायर करोगे तो पाई का मान आएगा 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, भैया 400/π। ये समझ आया आपको। अब देखो पाई से पाई कट जाएगी, पाई से पाई कट गई हमारा, पाई से पाई कट गई तो हमारा ये बचा ओनली 400। अब हमारा जो पाई का मान होता है ना वो लगभग में कितना होता है आपको बता रहा हूँ। लगभग में जो पाई का मान होता है 3.1459 ये होता है शायद, मेरे ख्याल से, मैं भी ये बोल रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया, 34159। ठीक है, क्या होता है 34159, ये आपका मान होता है लगभग में। मैंने क्या क्या किया, यहाँ तक की सारी कथा आपको बता दी, सारी कहानी आपको बता दी। हमारा ये 400 बना है और ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है बेटा। अब देखो कैसे ज्ञात करोगे, आप क्या करो, जितना भी हमारी चीज़ें देखें, जैसे हमारा 400 दे रखा है, बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए नवोदय विद्यालय वालों को, लेकिन आ सकता है तो आप कर लोगे। 400 लिख लेना और आप इसकी भाग करना, जो हमारा जो मान दे रखा है ना, जैसे ये पाई वाला, तो आप इसका पाई, हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने पाई का मान लगा देना 3.14159 ये है। और क्या करोगे, और गुणा, बस ये कर देना। क्या करोगे आप, क्या करोगे गुणा, क्या करोगे मैं बताऊं आपको। आप क्या करना, 100 सेंटीमीटर जो था ना, जो 100 सेंटीमीटर था बेटा, उसमें आपको क्या करना है, देखो बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ये हमारा 400 आ गया है, वेरी गुड, 400 ये हमने मान लगा दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। क्वेश्चन कहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई, कहाँ पर मैंने गलत कर दिया इसको, कहीं पर गलत नहीं हुआ है बेटा, ये आपका बिल्कुल सही चलते हुए जा रहा है अभी, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही चलते जा रहा है। ये करोगे, आप क्या करोगे, इसकी डायरेक्ट भाग कर दोगे। अब आप इसकी भाग कर दोगे बस। अब मैं भाग करके तो यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता। आप क्या करो, देखो जो 400 ऊपर है और नीचे ये जो 1 के बाद जितने भी है ना, आप पॉइंट हटा के उतने ही संख्या लिख लो, 1 और 3 और 2 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ये आप इसको लिखोगे 400/3 1, आप पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भाग कर लेना, आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 3 1 और 3 1 4 1 5 9, ठीक है, 3 1 और ये 4 1 5 9, ये हमारा आ गया। और इनटू में आप ये लगा दो, जितने भी आपने जीरो हटाए थे ना वो लगाए थे, हमारा ये वाला बना है एक्चुअल में। आप इसकी जब भाग करोगे ना, तो लगभग में जो राइट आंसर आना चाहिए वो आप देख लेना क्या आएगा आपका। ठीक है,
पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये कितना आएगा 100। पहले तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी 100 दिया है, एक तो यहाँ पर 100 दिया है और एक तो सी वाले में दिया है, बी और डी बिल्कुल हटा दो, 150 वाला नहीं होगा, ठीक है। अब ए और सी में से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या राइट आंसर आ रहा है, 127.0027 या फिर 127.27। सभी बच्चे इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश की है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी जानकारी देनी है आपको, हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे नवोदय विद्यालय की लाइव क्लास देखने के लिए मिल रही है। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक